बताइए कि आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे रही जो अपराधी से भ्रष्टाचारी है, तो इसके विरुद्ध हम चाहते हैं कि एक साफ सुथरा छवि का कोई कैंडिडेट आए और लोग एजुकेटेड हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी राजनीति में नहीं आना चाहता। सबको पता है कि इसमें गंदा राजनीति होता है, किसी को बदनाम करना, उसको साजिश करना, उसको फंसाना, उसका हत्या करा देना। तो लोग नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं शिवा न्यूज़ 24। आज हमारी टीम पहुंची है रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में और रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव की तैयारी में है आशुतोष भारद्वाज, जिनको हम बाबा के नाम से भी जानते हैं और ये एक समाज सेवी व्यक्ति है। आइए हम इनको कुछ चुनावी मुद्दे पर कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले तो बाबा जी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा धन्यवाद है। सबसे पहले आप बताइए कि आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? मैं निस्वार्थ भाव से समाज के सेवा के लिए विचार रखता हूँ और सूर्यांश निस्वार्थ समाज सेवा संघ की तरफ से लोगों की सेवा के लिए मैं तत्पर रहता हूँ। लेकिन आज समाज में जो भी लोग पार्टियां हैं, राजनीति में आ रही हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे रही जो अपराधी से भ्रष्टाचारी है, तो इसके विरुद्ध हम चाहते हैं कि एक साफ सुथरा छवि का कोई कैंडिडेट आए और उसके लिए हम वो कैंडिडेट आए और समाज के लोगों का सेवा करें, क्योंकि जनता उब चुका है और जनता को उम्मीद है कि अब कोई आएगा। और 5 साल चुनाव में दिखते हैं और 5 साल कोई नेता दिख नहीं रहा है। इसके वजह से हमारे उनके बेटा बन के उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। जी, आप रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में किस मुद्दा को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं रघुनाथपुर विधानसभा में मेरा चुनावी मुद्दा ये रहेगा कि मैं अपने चुनाव के पूरे विधानसभा में जितनी पंचायतें, 37 पंचायतें, वो सभी पंचायतों में शौचालय का निर्माण कराऊंगा, जिसमें 5 महिला और 5 पुरुष का रहेगा और उसमें भी किसी भी एक दो आदमी का रोजगार भी मिलेगा और हर पंचायत में निर्माण कराऊंगा। 37 पंचायत तो 37 वो निर्माण हो गया। फिर दूसरा मेरा कार्य रहेगा कि वहाँ पे कैंटीन का व्यवस्था करवाना। कैंटीन में जो भी लोग हैं, हर प्रखंड स्तर पे, हर प्रखंड में, हुसैनगंज प्रखंड में एक और हुसैनपुरा प्रखंड में एक और रघुनाथपुर प्रखंड में एक, उसमें जो भी राहगीर हो, चाहे वो विधानसभा क्षेत्र के जो गरीब परिवार हो, जिसके पास पर्याप्त भोजन के लिए पैसा नहीं है, उनको भोजन, निःशुल्क के भोजन का व्यवस्था कराऊंगा। उसके बगल में एक ऑफिस का निर्माण होगा, जिस ऑफिस का काम होगा जो भी लोग जाति, आय, निवास, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट इंक्वायरी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट या इंदिरा आवास, मनरेगा, जितने में भी भ्रष्टाचार हो रहा है और जितने के लिए धांधली, उनके लिए निःशुल्क उन परिवारों को सुविधा देंगे। जी, आप तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के बहुत सालों से सेवा कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपको पार्टी टिकट देगी? ये तो संभव मुझे नहीं लगा कि जहाँ तक बिहार में बीजेपी की बात है, तो एनडीए में क्या है कि यहाँ पे मतभेद है। दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे जो चमचई करता है उसको पद मिलता है। यहाँ पे विकास की राजनीति नहीं हो रही, चमचई की सिर्फ राजनीति होती है। और जो कैंडिडेट अपराधी है, चाहे भ्रष्टाचारी हैं, उसी कैंडिडेट को पार्टी अगर टिकट देता है तो उसका हम लोग विरोध करेंगे। पार्टी के मतलब ये, अगर किसी पार्टी के सदस्य हैं तो पार्टी में अगर नाजायज होता तो विरोध करेंगे। जैसे माने कि किसी के परिवार में, आपका परिवार चाहे हमारे परिवार में कोई सदस्य नाजायज करता है, समाज में उसका विरोध करना चाहिए, तो पार्टी में अगर कोई नाजायज करता है उसका विरोध करना चाहिए। और किसी भी विधानसभा क्षेत्र से किसी भी पार्टी को अगर दागी को टिकट देता है उसका हम लोग विरोध करेंगे। इसके वजह से हम पार्टी के ना होकर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने के लिए तैयार है रघुनाथपुर विधानसभा। जी, तो क्या आप रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? हाँ, निर्दलीय चुनाव जरूर लड़ेंगे और समाज के ऊपर डिपेंड है कि उनको कैसा नेता चाहिए। उनको मतलब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि बदलेंगे नेता, बदलेगा रघुनाथपुर। नेता नहीं, बेटा चुने। मैं बेटा की तरह उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। हर समय उनके सुख दुख, जो भी सरकारी योजना होगा उसको बेहतर उनके तक पहुंचाना, ये मेरा कार्य रहेगा। जी, आप एक नारा अभी भी बोले हैं और दिए हैं, नेता नहीं बेटा चुने, तो क्या आप बेटा के तरह रघुनाथपुर क्षेत्र में काम करेंगे? जरूर करेंगे। आप पता होगा कि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, आउट ऑफ इंडिया भी, और इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब किया हूँ। लेकिन मुझे एक चीज़ दुख लगता है जब अपने गांव में आता हूं कि जो भी लोग एजुकेटेड हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी राजनीति में नहीं आना चाहता। सबको पता है कि इसमें गंदा राजनीति होता है, किसी को बदनाम करना, उसको साजिश करना, उसको फंसाना, उसका हत्या करा देना। तो लोग डर के मारे, हम चाहते हैं युवा शक्ति एकजुट हो और हर क्षेत्र में कोई युवा आए
और समाज के लिए निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहे, बेटा बन के सेवा करे, उनकी हर समस्या से अवगत हो, उनके समय व्यतीत करे और उनका सेवा करे। जी, क्या आप रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में परिभ्रमण कर रहे हैं? जी जरूर कर रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस के महामारी में भी उसी में भी बचाव करके जो समय कम से कम समय दे के दूरी एक दूसरे दूरी बना के और उनके क्षेत्र में घूम रहे हैं। जी, जनता का कहना है कि जब चुनाव आता है तो सारे नेता आके जनसंपर्क करते हैं और जब जैसे चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद नज़र भी नहीं आते। अब आपको जनता के से क्या कहना है? जनता से यही करना है कि जो नेता 5 साल जब चुनाव समीप आता है, ये सही बात है कि जब चुनाव समीप आता है तो जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो भ्रमण करने लगती है, हर पंचायत स्तर पे, विधानसभा के स्तर पे वो जाना स्टार्ट करती है। और लेकिन जनता की समस्या है जो चुनाव जीत के विधायक बन जाते हैं 5 साल अपने क्षेत्र में नहीं दिखते, ना विकास होता है ना जनता का विकास होता, सिर्फ उस विधायक का विकास हो जाता है। और इसलिए जनता से आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से आग्रह करते हैं, जो चुनाव के समय में जो लोग जातिवाद करते हैं, परिवारवाद करते हैं और दूसरा जो भ्रष्ट लोग आते हैं राजनीति में, उनका त्याग करें। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कैंडिडेट जैसे भी कोई आता है चुनाव का समय दारू तारी सारी पैसा इन्वेस्ट करके चुनाव जीतने का प्रयास करता है, वो जनता के 5 साल सेवा नहीं करते, उन्हें एक बार धोखा आप दीजिए। देखिए एक बार उनका सब कुछ लीजिए और उन्हें वोट दीजिए कि ईमानदार छवि के किसी कैंडिडेट को टिकट वोट दीजिए, आप देखिए कितना बेनिफिट होगा, बदलाव आ जाएगा। जी, अगर हम बात करें शिक्षा के और हॉस्पिटल के, तो आपके क्षेत्र में ऐसे मतलब है नहीं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं खुद एक इंजीनियर हूँ। जब मुझे शिक्षा करना था तो हमारे राज्य में व्यवस्था नहीं था, तो दूसरे राज्य में हमें शिक्षा करना, इससे क्या इतना मतलब दिक्कत होता है कि कितनी दिक्कतों का सामना करना, मुझे इससे परिचित हूँ। तो मेरा ये प्रयास रहेगा अपने रघुनाथपुर विधानसभा के क्षेत्र के जो युवा साथी हैं जो आगे के एजुकेशन के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं, प्रयास रहेगा कि इनके लिए यहाँ एजुकेशन का व्यवस्था करें, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से हो चाहे प्राइवेट सेक्टर से हो, तो उनके लिए यहाँ पे सहूलियत हो कि वो अपना अच्छा एजुकेशन यहीं पूरा करें, अपने परिवार के बीच में रह के अच्छा एजुकेशन लें। जी, मैं आपसे बस एक लास्ट क्वेश्चन करूँगा रोजगार पे। एक बिहार में एक ट्रेंड चल रहा है रोजगार, हर पार्ट मतलब कि सारे लोग जनता कर रहे हैं और जो विपक्षी पार्टी जो जैसे कि मान लीजिए जो चुनाव में आ रहे हैं नए रोजगार सभी लोग रोजगार दिला रहे हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना है? रोजगार में देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज अपने बिहार राज्य में आप देखिएगा और कि जैसे मान लीजिए शिक्षा के मामले में हम शिक्षा के लिए भी दूसरे राज्य में जाते हैं, स्वास्थ्य के मामले में भी दूसरे राज्य में जाते हैं, रोजगार के मामले में भी दूसरे जगह जाते हैं। अब शिक्षा से बात करेंगे, शिक्षा में क्या है कि यहाँ पे जो भी सत्ता में जो लोग आए अपने कुर्सी के लिए, अपने सत्ता के लालच में, अपने स्वार्थ के लिए समाज का विकास नहीं कर पाए। आज भी जो हम लोग शिक्षा के लिए दूसरे जाते हैं, स्वास्थ्य में भी देखिए अगर यहाँ पे अपने रघुनाथपुर विधानसभा से अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं तो सिर्फ रघुनाथ में अपने सिवान जिले में जो भी रेफरल अस्पताल सदर हॉस्पिटल है, यहाँ पे कोई घटना होता है, किसी मरीज का गोली लगता है, हार्ट अटैक आता है, कैंसर होता है, उसके लिए हम पटना जाते हैं, पटना इलाज संभव नहीं होता है तो दूसरे राज्य में जाते हैं, इससे समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। तो ये व्यवस्था स्वास्थ्य के भी बारे में विचार किया जाएगा। और आप जैसे रोजगार की बात की है तो रोजगार के मामले में भी हम दूसरे राज्य में जाते हैं, हमारे यहाँ के लोग पलायन किए हैं और सिर्फ अपने सत्ता के लालच में जो भी लोग सत्ता में रहा तो उनके टाइम में लालू प्रसाद यादव जी के टाइम में सूता मिल और चीनी मिल आप देखे बंद हो गया और माननीय नीतीश कुमार के दिन उसका नीलाम कर दिया गया। यही लोग विकास के रोजगार तो किसी को दिए नहीं, लेकिन अपने विधानसभा के लोगों के लिए मैं प्रयास करूँगा कि उनको जो भी लोग मेरे पास जो आइडिया है, चाहे उनके पास कोई आइडिया होगा तो उनके पास उनके रोजगार के लिए व्यवस्था कराऊंगा कि वो कोई युवा जो भी युवा लड़के हैं वो कोई बिजनेस उनके पास आइडिया है तो बेहतर नहीं है तो मैं खुद आइडिया दूंगा और उनको रोजगार में हर तरह से सहायता प्रदान करूंगा कि वो एक सेटअप डालें अपना और उसके बाद कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा। आप समझ सकते हैं और युवा शक्ति अगर चाहे तो एक जिम ओपन करता है उसमें भी कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा। आप उसके बाद से आज बेकरी भी ओपन करते हैं उसमें कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा। किसान भाइयों को किसान की काम करते हैं उनको कोई आइडिया देते हैं उसके भी उनको कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा। और अपने रियल एस्टेट में भी जितने भी विधायक बन के आते हैं तो अपने ही रिलेटिव को कांटेक्ट देते हैं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा जो भी युवा शक्ति हैं ऐसे लोगों को कांटेक्ट देना जिससे कुछ युवाओं को रोजगार मिलेगा। और मैं प्रयास करूंगा रोजगार पैदा करने का भी प्रयास करूंगा कि अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिले। आपका जितने भी हमारे मतलब आप बात कहें बहुत ही सराहनीय बात बोले हैं और मेरे चैनल में इतना तक मेरे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
ऐसे छोटी मोटी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।